राधे राधे बच्चों। अब हम मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एनसीईआरटी का टॉपिक है, एक डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, तो ध्यान से इसको समझें। हमारे पास में एक मैग्नेटिक डायपोल है जिसे हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल भी हैं और इक्विडिस्टेंट भी हैं। अब अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल रखा जाए जो कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड से थीटा एंगल पर है, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और साउथ पोल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए, क्योंकि दोनों ही पोल की पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है, तो दोनों ही फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो टोटल फोर्स तो अपने पास इस डाइपोल पर जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों ही फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा, नॉन कॉन्क्यूरेंट है। भाई नॉन कॉन्क्यूरेंट फोर्स है, इसका मतलब इनकी एक्शन लाइन एक फिक्स सेम पॉइंट से नहीं जा रही है ना। तो टोटल फोर्स जीरो है, बट नॉन कॉन्क्यूरेंट है, इसलिए ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टॉर्क क्या होता है बेटा, अब देखिए आप सोचिए थोड़ा सा, इसको अपन ने इधर खींचने की कोशिश की, इसको इधर खींचने की कोशिश की, तो ये घूम जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये है 2a साइन थीटा, जिसको हम लीवर आर्म कहते हैं। यहाँ पर दोनों फोर्सेस की एक्शन लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2a साइन थीटा। ये जितना ज्यादा होगा ये उतनी ही तेजी से घूमेगा, मतलब उसका टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो ये लीवर आर्म कहलाती है, ठीक है। तो लीवर आर्म क्या हो गया, दोनों फोर्सेस की एक्शन लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टोटल फोर्स जीरो है, नॉन कॉन्क्यूरेंट है, एक्शन लाइन पैरेलल है, तो टॉर्क देगा, और टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स तो भाई आपके पास में एम भी है, और लीवर आर्म 2a साइन थीटा। अब स्मॉल एम टाइम्स ऑफ 2a को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टाउ इक्वल टू हो गया आपके एम बी साइन थीटा। वेक्टर में देना चाहेंगे तो इसको अपन एम क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्क तीन अलग अलग सिचुएशन में डिफाइन करते हैं, थीटा इक्वल टू 0, 90 और 180। इंपॉर्टेंट चीज भैया, थीटा जो है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। तीन सिचुएशन आती है बच्चे। अगर थीटा जीरो है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, थीटा 90 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और थीटा 180 मतलब एंटी पैरेलल। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने का मतलब है कि इस तरह से सिचुएशन है, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर एंटी पैरेलल हो गया। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब साइन 0 0, ठीक है, और ये साइन 180 भी 0। तो ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कहलाती है, कारण यहाँ पर भी टॉर्क जीरो है और यहाँ पर भी टॉर्क जीरो है। लेकिन अब दोनों की सिचुएशन में अंतर क्या है, देखो समझो। अगर हमने इसको, अच्छा ये भी मीन पोजीशन पर है और ये भी मीन पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर अभी टॉर्क जीरो है और यहाँ पर भी टॉर्क जीरो है। अब अगर हमने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, देखो समझना, तो अपन ने थीटा एंटी क्लॉकवाइज दिया, इस पे जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे वाले में अपन ने इसको मान लो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, ये साउथ पोल पलट के यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगने वाला टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, तो वापस ये बार मैग्नेट अपनी इसी सिचुएशन को लेने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वापस ये
इस वाली सिचुएशन में नहीं आएगा। तो ये वाला सिचुएशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जब बार मैग्नेट को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर ये वापस उसी सिचुएशन को गेन करे। ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जब ये वापस उसको गेन ना करे। तो इस सिचुएशन में एसएचएम होता है और इसमें नहीं होता। ठीक है। अच्छा, हम इस वाली कंडीशन से मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अपने पास में देखिए क्या आ गया, टॉर्क इक्वल टू एम बी, थीटा तो 90 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया बेटा, टॉर्क पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां से इसके मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है जो इसी का कंटिन्यूशन का पार्ट है, कि अब जब ये एसएचएम करेगा, अगर अपन ने इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलाया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, यहाँ पे अपन ने लिखा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में लिखने के सेंस से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं। देखा जाए तो टॉर्क परपेंडिकुलर इनवर्ड है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये हम बाद में समझेंगे। तो अभी हम ये समझें कि टॉर्क और थीटा एंटी पैरेलल है बेटा। ठीक है। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू एम बी थीटा। अच्छा, ये हो जाए, इसके लिए 11th का एसएचएम वाला चैप्टर आना थोड़ा सा जरूरी है। तो अब टॉर्क जो होता है वो आई अल्फा होता है, जहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमने अल्फा को सब्जेक्ट बना लिया, तो एम बी अपॉन आई टाइम्स ऑफ थीटा, जहाँ पर अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई पार्टिकल एंगुलर एसएचएम करता है, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हमने 11th में एसएचएम में पढ़ा है। तो इसको हम कंपेयर कर दें अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो अपने पास में ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई आया, तो यहाँ से 2 पाई बाई टी लिख दिया ओमेगा को। तो अपने पास में टाइम पीरियड जो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हम कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। किसी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड किया जा सकता है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब समझिए, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसको हम टेंजेंट लॉ भी कहते हैं। अब हमने एक बार मैग्नेट को दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जो यूनिफॉर्म है। तो B1 वाला फील्ड इसको इस तरफ अलाइन करेगा, और B2 वाला चाहेगा कि ये ऐसे अलाइन हो जाए, है ना। तो देखिए ये सिचुएशन आएगी, 1 वाला चाहता है कि ये ऐसे अलाइन हो जाए, और 2 वाला चाहेगा कि ये ऐसे अलाइन हो जाए। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, तो ये वाली डिस्टेंस 2a cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस 2a sin थीटा। तो B1 इस बार मैग्नेट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और B2 फिर इस बार मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इक्विलिब्रियम में दोनों की वजह से लगने वाला टॉर्क बराबर हो गया। तो भाई इसके लिए टॉर्क देखो, इसकी एक्शन लाइन ये और ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a cos थीटा हुई। इसकी और इसकी एक्शन लाइन ये और ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, m इंटू टू ए से m इंटू टू ए, तो B1 इक्वल टू B2 tan थीटा। अब इंपॉर्टेंट चीज याद कैसे रखना है, तो बार मैग्नेट जिस फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है ना, तो tan थीटा भी उसी के साथ आएगा, तो B1 इक्वल टू B2 tan थीटा। चलिए बच्चे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राधे राधे।